हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल कंटेंट। दोस्तों, आज के 1G के मोर एक्सप्लेन्ड में हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, एग्रोमेस या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों, इसका सही जवाब की बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद। तो घनानंद के टाइम पीरियड पे सिकंदर महान ने क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पर। अब दोस्तों, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए, सिकंदर ने घनानंद के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था और सिकंदर ने ईरान और इराक के साथ एशिया माइनर पर भी विजय प्राप्त की थी। जो एशिया है, इराक ईरान के साथ एशिया जो माइनर, वहाँ पर भी इसने विजय हासिल की थी। इसके बाद उसने ईरान से उत्तर पश्चिम, यानी ईरान से क्या हुआ, उत्तर पश्चिम भारत की ओर कूच कर दिया, यानी भारत की ओर ये बढ़ने लगा ईरान इराक को जीतने के बाद। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पूरे उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वह मगध साम्राज्य का नंदवंश था, यानी नंदवंश का शासन था। ठीक है, यानी मगध साम्राज्य का नंदवंश के शासन काल में इसने आक्रमण किया था। तो उस टाइम पे राजवंश डायनेस्टी कौन सी थी, नंदवंश। ठीक है, और जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर राजा घनानंद का शासन था। तो राजा घनानंद शासक थे, जो कि राजवंश के, इस राजवंश के क्या है, नंदवंश जो राजवंश है उसके अंतिम शासक थे। ठीक है, सिकंदर महान मैसोडोनिया, जिसे मैसोडोनिया भी कहा जाता है, के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा था, जिसे बेसिलियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिकंदर मैसोडोनिया के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा था। वह केवल 20 वर्ष की आयु में अपने पिता फिलिप के बाद मैसोडोनिया की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सिकंदर महान ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था। जो पोरस हमारे देश के थे, भारत के, ठीक है, प्रसिद्ध योद्धा थे, तो उनको हराया था पोरस को हाइडेस्पीच के युद्ध में। अब देखिए, हाइडेस्पीच क्या है, तो ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीच को झेलम नदी को ही हाइडेस्पीच कहा जाता है। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचा, यानी भारत से कहाँ पहुंचा, बेबीलोन पहुंचा, और जहां 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हम इस जो हमारी जो सीरीज है 1G के मोर एक्सप्लेन्ड में एक क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, और उसको हम जितनी ज़्यादा अगर संभव हो सकेगा उतने से ज़्यादा इसकी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, देखने को तो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेगी। और ये सारे जो की पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, यानी रिपीट होते हैं ऐसे, और आने की इनकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं हम कोशिश करेंगे उनको भी एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य, तो कोशिश हम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक्सप्लेन कर दें, घनानंद को एक्सप्लेन कर दें, और तीसरा जो एग्रोमेस है इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दें। ठीक है, तो इस प्रकार जो 4 ऑप्शन होंगे जिसके बारे में लगेगा कि हाँ भाई, इसके बारे में हमें क्या है, जानकारी देनी चाहिए, तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।